तरफ से सम्मान प्रणाम वंदन रहेगा हमेशा के लिए। इस बार को हमेशा की तरह स्टार्ट कर सके सर, आपको भी मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। क्या आप तो सर उसके पहचान करते वेबिनार को अच्छे अंदाज के साथ, चलिए आपको मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। अब हमारा बीच में सभी भाई और बहन नरेश माता इतने भी जितने भी हमारा गुरु महाराज सभी को मैं तो सम्मान मनाएगा कि आप लोग आशीष के माध्यम से आज सिस्टम आप बीच में है, आप लोग सिस्टम का साथ दे रहे हो और सिस्टम आपका साथ देगा, ये 100% देगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं करने का। इसलिए आप सभी का उपस्थित इस वेबिनार को हार्दिक रंगाई करते हैं और हम सभी एक साथ मिलकर नॉलेज के आदान माध्यम से आगे चल रहे हैं, यह कोई डाउट नहीं है। इसलिए आप सभी को मैं तरफ से हमेशा के लिए वेबिनार में वेलकम रहेगा, प्रणाम बंधन भी रहेगा हमेशा के लिए। देखिए साथियों, बहुत सारी हमारे साथी बहुत सारी गुरु महागुरु सभी शेयरिंग दे चुके हैं। आज मैंने भी बहुत सारी छोटी छोटी मंच में मॉर्निंग इवनिंग में ये भ्रमण कर चुका हूँ। देखिएगा साथियों, फिर भी मैंने कुछ जो भी छोटी सी नॉलेज के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई मैं कोई सिस्टम का पार्ट नहीं हूँ कि कोई ऐसा कोई महागुरु नहीं हूँ कि मैं कोई भी ब्लॉकचेन मास्टर नहीं हूँ। आपको जैसे एक भाई हूँ, हम सभी के बीच में मैं रहता हूँ हमेशा के लिए, कम्युनिटी का साथ देने के लिए, और हर कम्युनिटी मेरा भाई बहन जैसा है, सभी गुरु जैसा है। इसलिए मैं कोई अलग नहीं हूँ, आपका बीच में हर दिन सीखता हूँ, हर दिन टाइम देता हूँ, और उसी सीखने के माध्यम से हम सभी आगे चलते हैं। देखिएगा साथियों, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी हो रहा है भी अच्छा हो रहा है, समय के साथ होगा तभी और भी अच्छा हो सकता है। लेकिन समय के साथ नहीं होगा, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। किसी भी सेक्टर में जो आप कुछ भी काम करो, एक टाइम डिसाइड करते हो, उसी टाइम के हिसाब से नहीं हो पाता ना, आपका भी मन भी होता है, सभी का भी मन गड़बड़ जाता है। जो कर रहा है हम लोग नहीं कर रहे, ये सारा सिस्टम कर रहा है, हमारा ट्रेजरी का ओनर कर रहा है। फिर मजबूर होता है, मजबूर नहीं सही, जैसे करते सिस्टम करने पर फिर भी आज नहीं तो कल होगा। आप जिस तरह से आज टाइम के हिसाब से नहीं कर पाते, कोई दूसरे डेट देता है, उसी हिसाब से वो डेट भी फैलाता है, कोई दूसरी डेट देता है। इसीलिए आज नहीं तो कल ये काम होना ही होना, इतना ही ध्यान रखिए। हाँ, सर्वप्रथम में क्या डिसीजन लेना है, मुझे सिस्टम का जो $60 का जो एक्टिवेशन फीस रहा है, इसको इग्नोर करना है। क्योंकि हाँ, सभी ऐसे सिस्टम एक एक अंशीदार है, एक एक पार्टनर है, लेकिन सभी सदस्य एक जैसे नहीं है, सभी का फंड भी एक जैसे नहीं, सभी सेम नहीं है। सिस्टम को भी सोचना चाहिए,
अच्छा हो बुरा हो छोटा हो बड़ा हो सभी को साथ में ले चलना है। इस सिस्टम का उद्देश्य होना चाहिए। सभी को साथ में लेकर चलना है तो एक साथ आप तो नोटिस दिए हम एक चैनल ओपन करने जा रहे हैं, सभी साथी एकत्रित हो सके। लेकिन चैनल का कोई रूपरेखा कि सारे आने जो संदेश नहीं मिल रहा है। और आप बोले थे सारी दुनिया देखेंगे, उस टाइम कब आएगा जो सारी दुनिया देखेंगे। ये सारी बात जो बड़ी बड़ी बात कुछ भी हम लोग को लाइव दिखाई नहीं दे रहा है, इसी हम लोग पैनिक में। लेकिन टेक के हिसाब से हम नाराज करते हैं, पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन जो आदमी इसको एनालाइज करते हैं टेक्निकल हिसाब से वो तो पूरी से पॉजिटिव है। लेकिन जो खुद एनालाइज नहीं करते, देखने के लिए कोशिश नहीं करते, ये दूसरे के पर निर्भर रहते हैं, कुछ समय के लिए पॉजिटिव होते हैं उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाते हैं। ये है सबसे बड़ी समस्या कम्युनिटी के अंदर। और कुछ कम्युनिटी सिस्टम का और सारी कम्युनिटी का साथ देना चाहते हैं, कुछ भी साथ पूरी कम्युनिटी नहीं दे रहा। ये भी एक समस्या है। देखिएगा साथियों, बार बार शेयरिंग माध्यम से बोला जाए जो आप लोग का कंप्यूटर होता है, कोई असंभव मकान बनता है जो संपूर्ण नहीं हुआ अभी तक, वहां पर जाकर नंगा घूमना सही नहीं है। इसलिए आप लोग सिस्टम ने भी कोशिश की और आप लोगों ने भी कोशिश की। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, आप लोग उसी नोटिफिकेशन का एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिए। ये पहला गलती कम्युनिटी के अंदर में। नहीं तो सिस्टम बार बार ये नोटिफिकेशन देने की कोशिश नहीं करता अभी तक। डिसीजन करना पढ़ने के लिए मत करना पड़ता है सिस्टम को। फिर भी जितने भी साथी कर लिए फिर भी आप थोड़ा कभी भी डिपेंड मत करिए कि ये सारी इधर के लिए है। क्योंकि $50 वाला भी $1 के लिए चलेगा, अरे $1,00,000 वाला भी $1 के निकलेगा। सभी तो $1 चाहेंगे, सिस्टम देगा सभी को, किसी माध्यम से देगा। जो आप लोग जो पहला नोटिफिकेशन जो आया था आप थोड़ा इसका पर नजर रखें। क्या बताया गया था आप लोग का कुल हम लोग पूरी तरह से पैनिक हो गए थे। भाई ये प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल का मतलब क्या है? क्या हम लोग जो लगा हुआ राशि उस प्रिंसिपल बोलते हैं? लेकिन साथियों आपका प्रिंसिपल मतलब जो वाला में जो आपका बैलेंस था सारी मिल आपका ट्रेजर फंड में ट्रांसफर गया, वही आ गया आपका प्रिंसिपल। उसी प्रिंसिपल अमाउंट से सर आपकी आप लोग आवाज थोड़ी स्टे थोड़ी किए। ब्रेक हो रही है। हेलो आवाज थोड़ी थोड़ी हेलो, ब्रेक हो रही है ऑडिबल हो सर रहा है? आपकी। थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रहा है। हाँ जी सर, अभी सही आ रहा है? अभी सही आ रहा है सर। इसी माध्यम से आप जो
स्टेकिंग किए उसी अमाउंट के माध्यम से, आप जो अर्निंग किए उसी अमाउंट के माध्यम से, जो आवाज नहीं आ रहा सर, एक बार सर देख लीजिए। हाँ सर, शायद कोई फोन आ गया गुरुजी का। दोस्तों बने रहिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जब तक गुरुजी वापस आते हैं। अपनी टीम को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करें। इस मीटिंग का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो, आवाज आ रहा है? सर ब्रेक हो रही है सर। आप लोग का आवाज आ रहा है, मेरा आवाज क्यों नहीं आ रहा है? मेरा संजय सर सही, गुरुजी की आवाज अभी सही आ आवाज रही आ है रहा है? सर। आ रही है सर ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा सर। ब्रेक? ठीक है, आप स्टार्ट करिए, थोड़ी देर बाद आता स्टार्ट करके। ओके सर, ओके। जब तक हमारे गुरुजी वापिस आते हैं रिफ्रेश करके मोबाइल को, तब तक मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, रिस्पेक्टेड श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे, राधे राधे। हेलो सर जी। यस सर। सौरभ किसको बुलाया सर? मैं सुन नहीं पाया सर, कंफ्यूज हो गया सर। सौरभ सर को बुलाया सर। सौरभ सौरभ सर प्लीज श्रीवास्तव वेलकम जी। सर। शायद कहीं बिजी है, आवाज सुन नहीं पा रहे। सौरभ भैया मीटिंग में हैं। सौरभ सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? नहीं सुन पा रहे। चलिए कोई बात नहीं। उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर, और बहुत ही टेक्निकल तरीके से हमें गाइड करते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड संजीव सिंह जी, मुंबई से, महाराष्ट्र से। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम, राधे राधे। संजीव सर भी शायद लीव कर गए, शायद उनका भी कोई फोन आ गया। चलिए कोई बात नहीं। एक्साइटमेंट। संजीव सर प्लीज वेलकम सर। मंच पे है सर, मंच पे आ है। गए आ गए आ गए सर, आ गए। आइए सर, आइए। आपको इनवाइट किया गया था श्री सर। महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। गुरु जी आते हैं, तब तक आप कंटिन्यू करें सर प्लीज। जी जी सर। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जैन साहब, जय जिनेंद्र। मंचासीन सभी महान गुरुओं, महान हस्तियों, महान भावों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम में महागुरु अमूल्य सर को नमन करते हुए साथियों एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं आज मैं। खुद आंसर दीजिए मीटिंग खत्म होने के बाद में भी अपने आप से, और सोचिए सर ये सिस्टम वापस आया क्यों है। ये बहुत जरूरी है साथियों। जब तक आप इसका आंसर नहीं ढूंढेंगे ना, तब तक आपके बहुत सवाल आपके सवाल ही रह जाएंगे। हम लोग कितनी भी यहाँ पर कोशिश कर लें, मुझे लगता है आप तह तक नहीं पहुंचेंगे। हमें और आपको लगातार लगता रहा कि विड्रॉल देने आया है, और जब जब मुझे योगेश जी ने ये मौका दिया है बात रखने का, मैंने हमेशा कहा कि जी विड्रॉल तो देगा, परंतु बिजनेस करने आया है। यदि आप ये बात समझ जाएंगे तो किसी के मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। समय जरूर लग सकता है पर सवाल नहीं रहेगा। खुशी इस बात की है कि आपका सिस्टम वापस आया है। देखिए साथियों, इसने एमएलएम आपके साथ में ट्रेजर एनएफटी से की, ट्रेजर फंड से की, परंतु दोनों बार ये सस्टेन नहीं कर पाया सिस्टम, और तीसरी बार इसका अटेम्प्ट है नोवा एनएफटी में। और सौरभ जी भी कहते हैं और मैंने भी देखा है, ये ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है साथियों। तो यहाँ पर आपसे वो एमएलएम नहीं करवा रहा है, आपसे जो मांगा जा रहा है एक्टिवेशन चार्ज कह लीजिए, वेरिफिकेशन चार्ज कह लीजिए, परंतु एमएलएम का माध्यम नहीं है। आपसे उस तरह से आईडी लगवाने की बात नहीं कर रहा है। आपको
MLM करने को नहीं कह रहा है। हो सकता है भविष्य में रेफरल रखे, रेफरल ब्लॉकचेन की दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में चलता है, पर मल्टी लेवल को क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती साथियों। मैंने हमेशा से कहा है इस सिस्टम आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ, कहते हैं ना अमाउंट है, मतलब बहुत पैसे हैं, कितना भी पैसा सिस्टम के पास होगा इस तरह से कोई नहीं बांटेगा, मानिए मेरी बात को, देगा नहीं दिलवाएगा जरूर। आपका एक एक पाई आपके पास आएगी, परंतु माध्यम क्या होगा, इसका इकोसिस्टम, जिसकी दम पर ये बोस्ट कर रहा है, जिसकी दम पर इसकी ताकत है। और इकोसिस्टम का सबसे मेन जो चीज है, धुरी है, जिसकी रिवॉल्विंग पूरा घूमेगा, वो TUFT है। रेट गिर जाने से आप लोग इसको राइट ऑफ कर देते हैं, इसको जीवन से निकाल देते हैं। गलती यही आप लोग करते हैं। हम और आप, हम चाह कर भी कह नहीं सकते आपसे कि इसका आप क्या करें, ये आपके विवेक पे छोड़ देते हैं। पर मनदीप जी को देख लीजिए, महागुरु की बात तो दूर ही है, लखविंद्र पाजी जो भी ये बात रखते हैं, क्यों इसको वहां रखते हैं? क्योंकि लोग कोर टीम के मेंबर्स हैं, इनको अच्छे से पता है अंदर से कि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सारे फंड आपके रिलीज हो सकते हैं साथियों। कितनी बेहतर तरीके से अमूल्य सर ने बताया है कि 35 या 40% होल्डिंग बहुत शानदार होती है, चाहे अनचाहे सिस्टम वहां पहुंच गया है। आज जो पहले 4 वॉलेट्स हैं, मात्र 38.45% होल्डिंग है साथियों, मतलब उसने आपके पास रिलीज कर दिया फंड। और यही सबसे बेहतर सिचुएशन है। जब ये पूरे फॉर्म में होगा तो सारी सर्कुलेटिंग सप्लाई आपके पास में होगी, और जो ब्लॉक सप्लाई होगी वो सिस्टम के पास होगी। तो सिस्टम चाह कर भी उसको निकाल नहीं सकता एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। वो लीनियर रिलीज से जरूर निकालेगा, परंतु उसको लॉक रखना पड़ेगा, और वहीं पर आपके लिए सोने पे सुहागा बन जाएगा। क्यों? जब मूवमेंट मार्केट में आएगा तो सारा एडवांटेज आपके पास साथियों। अभी जो टॉप 10 है वो 40.55 वोल्ट कर रहा है खाली, इसमें से 1.34% पूल में है, मतलब वो सिस्टम के पास नहीं है, वो पूल है, वो पब्लिक का पूल। एक तरह से आप USDT देते हैं तो TUFT लेते हैं, और TUFT देते हैं तो USDT लेते हैं। उसी के माध्यम से सिस्टम ने आपको बहुत सारी TUFT दी है, और अपनी जो होल्डिंग है उसको नीचे लेके आया है। वो जरूरी सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी होल्डिंग लेके सिस्टम आगे जाएगा तो उसको क्रिप्टो करेंसी अच्छा नहीं मानती है, सारा फंड उनके पास नहीं होना चाहिए। फिर आप क्या यूज करेंगे? जब NFTs की आप ट्रेड करेंगे, ऑक्शंस लगाएंगे, तब आप कहाँ से फीस लाएंगे? तो ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वही सप्लाई आपके पास रहने वाली साथियों। तो इसका मतलब ये है कि जो होल्डिंग है वो पूरी तरीके से नीचे आ रही है। आज देखिए 2 दिन से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मतलब सिस्टम बेहतर तरीके से मान चुका है, समझ चुका है कि हमारी कम्युनिटी उनकी उस नोटिफिकेशन को अप्रिशिएट नहीं करती, जिसके लिए लगातार इंसिस्ट कर रहे हैं साथियों। तो बहुत जल्द मुझे लगता है एक दूसरा दुरुस्त किया वो नोटिफिकेशन हमारे आपके बीच में आएगा। इन बिटवीन जो हुआ है, पैनिक जो क्रिएट हुई है, साथियों ने किया, सिस्टम ने की, 1000 वॉलेट्स लगभग कम हो गए हैं, तो वो लोग पूरी तरीके से इस मौके पर निकल चुके हैं साथियों। तो मुझे क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो ट्रेजर NFT के पास में इतनी बड़ी मार्केट है, ये जो ह्यूज बेस बना हुआ है, यही ऐसी ताकत बनेगी जिसके माध्यम से ये मार्केट में उतरेंगे, और बहुत सारे बाहर के जो यूजर्स हैं, जो क्रिप्टो की कम्युनिटी है, जो वेल्स हैं, वो सारे इसके अंदर आने वाले हैं। तब देखिएगा जब आपका TUFT मार्केट में जाएगा, जब एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, उस समय इसकी ह्यूज वैल्यूएशन क्रिएट होगी। फिर आप डॉलर्स गिन सकते हैं, फिर अंदर के फंड आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। बाहर से आपके पास बहुत ज्यादा बनने का चांसेस अगर आप होल्ड कर रहे हैं, तो अंदर का आपको सारा फंड मिलना है, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन एक माध्यम से मिलना है, एक इकोसिस्टम के माध्यम से मिलना, जनरेट होना। सारी NFT आपकी खुलेंगी। हो सकता है सिस्टम कैपिंग कर दे, 1 2 3 NFT आपको खोलने दे, क्योंकि किसी के पास बहुत ज्यादा NFTs हैं। और मनदीप सर सही कह रहे थे, उस समय 2000 की NFT है, ऑक्शन में नीलामी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना असेट कितने भी देना चाहते हैं। 2000 की है, 2200 2400 2500 भी आप कोट कर सकते हैं, परंतु उसके लिए वेट करना पड़ेगा। परंतु जिस तरह की अपनी कम्युनिटी है, मुझे लगता है संयम छोड़ेंगे तो ये लोग अपना 1500 1600 1800 में भी कोट कर लेंगे। तो जिसका जितना कोट कम होगा उस हिसाब से NFT मार्केट में ट्रेड होंगी और निकलेंगी साथियों। मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लैक रॉक की इतनी बड़ी स्टोरी चली है, क्योंकि जब आप बेचने जाएंगे तो खरीदार कौन होगा? कोई खरीदार भी तो होना चाहिए। TFT आपके बहुत सारी हैं, तो उस स्थिति में आपके लिए मार्केट मिलेगा और वो ब्लैक रॉक मुहैया कराएगा। योगेश जी, महागुरु जी आगे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों जय श्री महाकाल। अभी महागुरु जी को सुनता हूँ मैं। जय श्री महाकाल साथियों।
वेलकम सर, वेलकम अगेन सर। अमूल्य सर प्लीज वेलकम सर, वेलकम अगेन। अमूल्य सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? गुरुजी शायद कहीं बिजी हैं। संजीव सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ आ बिल्कुल रही है सर, आ आवाज, रही आ रही है। आवाज आ है। रही है। बिल्कुल क्लियर क्लियर अमूल्य वॉइस है सर साहब। कहीं बिजी हैं शायद फिर। बस साथियों पे थोड़ा सा मैं और ऐड कर देता हूँ योगेश जी। यस सर। हाँ बात रख रहा था बीच में, क्योंकि अमूल्य सर आ गए तो हमारे इंस्ट्रक्शंस था कि जैसे ही सर आएंगे तो मुझे हेलो अपनी बात को। हेलो, आइए आइए सर, आइए, वेलकम सर, वेलकम। यस सर, वेलकम। ऑडिबल हो रहा है? क्लियर है? यस सर क्लियर सर। हाँ, जब ऑडिबल आ रहा है जोगेश सर आवाज नहीं दे रहा है। अरे सर पावर क्लियर है हाउस सर, का क्लियर पावर हाउस है ना, ठीक है। है। शिशिर सर आज किसका मोबाइल गिराया आप? शिशिर सर सर आज किसका मोबाइल गिराया? हाँ जी। आज किसका मोबाइल गिराया आप? अब क्या पता किसका मोबाइल गिरा है। समाचार नहीं आया? ओके, थैंक यू थैंक यू। यही तो एनर्जी बनाए रखे आपका। बल्कि सर जी अभी मैंने नया डिस्प्ले चेंज करवाया है, काफी खर्चा आ गया, कहीं गिर ना जाए तो फिर ऐसे की तैसी हो जाए सर। अच्छा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। इसी तरह ऊपर वाला ने बहुत जल्दी आईफोन हमेशा लेने आपको वाले हैं ऐसे हरजी सर, अभी एनर्जी, अमूल्य सर बताएंगे आपको किस डेट में ले रहे हैं। इसी तरह आपको हमेशा ऊपर वाला ने इस तरह एनर्जी दे रखे है। हम सभी के अंदर में, हमारा अंदर में कुछ एनर्जी आ जाए, आपको इस तरह हमेशा ऊपर वाले से आशीर्वाद रहे। थैंक यू गुरु जी। देखिएगा साथियों, सिस्टम तो ऑपरेशन मोड में है, बहुत कुछ आने वाला है। पहले थोड़ा नोटिफिकेशन के ऊपर थोड़ा याद करिए साथियों, सिस्टम किस तरह से सभी को पॉजिटिव कर सकता है। हाँ पहले से ही बोला था, सिस्टम का ऊपर प्रेशराइज दिए थे, ओनली विड्रॉल हो सकता है सभी को पॉजिटिव करने के लिए, ये भी होगा। लेकिन हम जिस तरह से सिस्टम का ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे, हम सभी मिलकर, कभी नोटिफिकेशन आएगा कभी नोटिफिकेशन आएगा, आ गया, फिर विड्रॉल की बात की, लेकिन काम तो चल रहा था, काम कंप्लीट नहीं हुआ था। इसे पता चलता है, विड्रॉल की बात दी, टाइम भी दी, लेकिन टाइम के हिसाब से काम पूरा नहीं हो पा रहा, इसीलिए हम लोग पैनिक में हैं। देखिएगा साथियों, कोई बड़ी काम करने के लिए, कोई नया काम शुरुआत करने के लिए बहुत कुछ नया करना पड़ता है और बार बार भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसीलिए लगता है सिस्टम को डर लग रहा है, और भी ज्यादा डर नहीं लगना चाहिए सिस्टम को। पूरी कम्युनिटी के हित के लिए, पूरी कम्युनिटी को जागृत करने के लिए सिस्टम के पास बहुत कुछ है प्रोसेस, लेकिन वही प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, पूरी कम्युनिटी सिस्टम के साथ आ सके। नहीं तो इतना दिन का मेहनत सिस्टम का पूरी तरह से विफल हो जाएगा। कभी भी सिस्टम नहीं चाहेगा कोई एक साथी छूट जाए, कभी भी नहीं चाहेगा। एक एक सदस्य सिस्टम के लिए महत्व है, क्योंकि इतना दिन का जो लक्ष्य था कम्युनिटी बनाना, एक साथी छूट जाएगा तो उसके साथ ही 50 साथी भी छूट जाएंगे। इस तरह से भी सिस्टम को सोचना चाहिए। सिस्टम ध्यान देना चाहिए कम्युनिटी का भलाई करने के लिए, कम्युनिटी की हित के लिए, जो सिस्टम की हित के लिए हो।
कम्युनिटी के लिए हितकर हो तो अभी सिस्टम कुछ भी इतिहास लिख सकता है। लेकिन जिस दिन आप लोग खुद पता चलेगा तो सिस्टम कम्युनिटी नहीं चाह रहा है, जो भी कम्युनिटी है उनको नजरअंदाज करता है, उसी दिन आप लोग इतना महसूस कर सकते हो सिस्टम उनके हिसाब से चल रहा है। जितना कम्युनिटी आगे उनकी इतना ही कम्युनिटी उनके लिए यथेष्ट है, इस तरह भी हम सोच सकते हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। जो कम्युनिटी के साथ जो सिस्टम चलता रहेगा ना, वो इतिहास लिखेगा। मैं आपको सभी के सामने में एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बड़ी 87 लाख कम्युनिटी था एक MLM इंडस्ट्री में, 87 लाख आईडी था। जो रीब्रांड हुआ, जो टोकनोमी के पर जिस तरह आप लोग का सिस्टम आया, उसी तरह 3-4 साल पहले आया था। 3 साल पहले उसी तरह अच्छे व्हाइट पेपर बनाया था। एक्सचेंज की भी बात की थी व्हाइट पेपर में, ब्लॉकचेन लाने की भी बात की व्हाइट पेपर में, और मेटावर्स को जाने वाले भी की थी व्हाइट पेपर में। लेकिन गलती क्या हुआ, जो पूरी कम्युनिटी साथ नहीं दिए। जो 87 लाख कम्युनिटी था, तो सिस्टम ने नजर रखा था ये कम्युनिटी पूरी तरह से मेरा साथ आएंगे, पूरी मेरा आगे ले जाने के लिए मेरा जो उद्देश्य था सिस्टम का पूर्ण हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? पहले गलती था, किसी भी साथी को एक भी टोकन या ड्रॉप नहीं दिया, एक भी टोकन। दूसरी गलती, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो लिस्टिंग करने जा रहा था, जिस टाइम करने गया $1 से शुरू किया, डायरेक्ट $1 से शुरू किया। ये हो गया थर्ड गलती। ये नहीं होना चाहिए था। क्यों, मैं बताऊंगा। उसके साथ क्या हुआ ना, सभी को $50 में स्टेकिंग करने के लिए बोल दिया। सभी $50 का स्टेकिंग करो, अपना जो पूर्ण फंड को आप उसमें फार्मिंग में लगा दो। लेकिन ये जो प्रोसेस की, ये भी एक गलती हो गया, सबसे बड़ा गलती। इसी तरह ये 4-5 गलती की वजह से 87 लाख कम्युनिटी पूरी तरह से दफन हो गया। क्यों? जो $50 में जो साथी नहीं आए, उनके आईडी पूरी तरह से दफन हो गया। 3-4 साल से उनकी कुछ आता पता नहीं है, सिस्टम से बाहर है, उनका फंड सब कुछ चला गया। ये जो गलती हुआ, लेकिन आपका ट्रेजर NFT सिस्टम ये गलती नहीं की। जो गलती प्रोसेस वहां पर था, यहाँ नहीं की। क्यों नहीं की? यहाँ पर आप लोग को पहले आप लोग सारे कैलकुलेशन करके रख दिया, कोई बात नहीं। पहले आप लोग को ये एड्रॉप दी, ये एक अच्छी बात की कम्युनिटी को होल्डर बढ़ाने के लिए। तभी तो आज आप लोग देख पा रहे हो 12-13 लाख कम्युनिटी बेस स्कैन पर। लेकिन मैं आज बोलता हूं, ये सिस्टम आपको ये एड्रॉप नहीं दिया होता, क्या सारे $50 में इतना कम्युनिटी आ सकते हैं
तो 13 लाख कम्युनिटी अभी देखा रहा है बीएस स्कैन पर। आ सकते हैं क्या, मेरे को बताओ? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आ सकता। इतना होल्डर शो नहीं कर सकता कोई भी सिस्टम। एक अच्छा प्रोसेस किया एयर माध्यम से, जो दूसरे सिस्टम ने गलती कर दी थी। एक अच्छा प्रोसेसिंग स्टार्ट किया। सेकंड प्रोसेसिंग क्या स्टार्ट किया ना, जो वो सिस्टम जो लॉन्च होने की जो प्राइस रखना था क्वांटिटी के हिसाब से, उन्होंने नहीं रखा। $1 से स्टार्ट कर दिया। $1 से तो स्टार्ट कर दिया। 1.5 लाख कम्युनिटी जब आए उसको ले गए $13 तक। $13 तक ले गए $1 से। मैं भी इसके अंदर में अंतर्भुक्त था, अभी भी हूं। लेकिन $13 से, लेकिन 1.5 लाख कम्युनिटी आया। लक्ष्य रखा था सिस्टम 87 लाख से, मिनिमम तो 50 लाख 30 लाख से तो आ सकते हैं ना, लेकिन नहीं हुआ। ये सारी गलती की वजह से जो आपका सिस्टम ये सारी नहीं कर रहा है, आप लोग को देख रहा है। आप लोग को लेने के लिए आप लोग का आईडी का अंदर भी टोकन दिया। आप लोग सहयोग की आगे बढ़ाने के लिए अंदर में 5,000 का जो टोकन दिया, अच्छे काम की। आपको होल्डर बनाने के लिए 3,000 का 3,000 एयर ड्रॉप दिया, एक अच्छे काम की। और जो लॉन्चिंग प्राइस जो पैसा में चल रहा है अभी, एक अच्छी काम की। लेकिन जो दूसरे सिस्टम किया था, $1 में सभी से तबाह किए। $13 टच किया, लेकिन अभी आकर अभी $1 से नीचे है। $1 से नीचे है। $1 लॉन्च किया था, $13 को टच किया था, 3 साल हो गया, अभी $1 के नीचे चल रहा है। लेकिन उसमें भी अच्छे तरह से पेमेंट आ रहा है। क्यों? उसका फार्मिंग सिस्टम एक जबरदस्त है। डिजिटली कृषि कर सकते हो, लेकिन ओनली वही स्टेकिंग फार्मिंग, जैसे आप बाइनेंस एक्सचेंज में देखते हो। लेकिन खुद का भी ब्लॉकचेन नहीं आया अभी तक। बाइनेंस ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है अभी। लेकिन इसी तरह ये करेंसी के बना दिया। अब ऑल वर्ल्ड में जो भी करेंसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपका ईडीटी है, जैसे आपका ईडीटी है, उसी तरह काम करता है। कुछ अच्छी भी है, लेकिन पहला जो प्रोसेसिंग था पूरी तरह से बर्बाद कर दिया पूरी कम्युनिटी को। लेकिन ट्रेजर ने यही नहीं किया, इसीलिए आप लोग आज उनके साथ है, आगे भी रहेंगे और भी अच्छे अच्छे करने वाला है। लेकिन ये जो गलती प्रोसेस अब जो $60 किया, मैं 100% दावे के साथ बोलता हूं, जो सिस्टम बोल रहा है 1.5 मिलियन होल्डर मेरा पास है, मैं आज लिख कर देता हूं, इसमें बहुत सारे साथी नहीं आएंगे। क्योंकि पहली बार नहीं, मैं बार बार दूसरी कंसर्ट में देख चुका हूं। उनके भी पार्ट में बन चुका हूं, अभी भी हूं। तो रीब्रांड होता है, कोई भी सदस्य चेंज करने के लिए, कोई भाई मैं अटैक करना चाहता हूं, मैं ये क्रिप्टो वीटो नहीं जानता, ये ब्लॉकचेन पर क्या वो चीज है, क्या जाना है उससे क्या मिलेगा। भाई एक आदमी को जोड़ दो, बस $5-10 हो गया, मेरा हो गया इनकम। बहुत साथी इस तरह भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे चाहते हैं भाई नहीं, मैं स्वाधीन हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ, क्या ट्रांसपेरेंसी हिसाब से चलना चाहता हूँ। इस तरह से बहुत सारे साथी है। लेकिन इतना सोचो साथियों, जो दुनिया रीब्रांड होता है, जब
सिस्टम रीब्रांड होता है, आप रीब्रांड नहीं होंगे ना, आप सबसे पीछे हो जाएंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं करना, ये होगा ही होगा 100%। लेकिन सिस्टम ये जो फीस रखा है, इतना ध्यान रखिए सिस्टम। आज मैं एक अलर्ट देता हूं सिस्टम को, ये जो फीस के वजह से बहुत सारी कम्युनिटी सिस्टम के साथ नहीं दे पाएंगे। ये इतिहास बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, इतिहास बोलता है। ये अभी क्या घटना नहीं है, बहुत दिन का इतिहास है ये। इसीलिए सिस्टम को सोचना चाहिए, हर कम्युनिटी सिस्टम का साथ आ सके। इसी तरह अमाउंट $5-10 का अंदर रखना चाहिए, सभी सदस्य सिस्टम का साथ दे सके। ये मेरा पहला रिक्वेस्ट रहेगा, हर कम्युनिटी तरफ से सिस्टम के पास इसका ऊपर विचार करा जाए। जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी यूजर के लिए। और ये जो गलती है इसको सुधारना चाहिए। और सब कुछ सही है, लेकिन व्हाइट पेपर हिसाब से काम होना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग की है। टाइम के हिसाब से, कमिटमेंट के हिसाब से काम होना चाहिए, तभी कम्युनिटी पूरी पॉजिटिव आ सकते हैं। जी, अभी बात करते हैं TFT को लेकर। जो आज साथी पूरी तरह से ये TFT के बारे में अभी थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, छोटी सी नॉलेज से। साथियों, ये मार्केट ये कोई सिस्टम का पार्ट नहीं है, आप लोग को हाथ फैलाना पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी अमाउंट का जरूरत नहीं है, आप घर जमीन बेचकर लगाना। आपका इधर कोई भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। छोटी इन्वेस्टमेंट, बड़ी पेशेंस, तभी आप पैसा बना सकते हो, अच्छी खासी पैसा बना सकते हो। ये मार्केट हमेशा आप लोग को आउट करने के लिए आप लोग हमेशा भय दिखाएगा। भाई मैं जा रहा हूँ नीचे, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, नीचे, संभालो संभालो संभालो। आप लोग जिस तरह से अभी हो रहे थे 1-2 दिन से पहले, भाई ये क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, लूट ले जाएगा, खा जाएगा। ये क्या लूट नहीं जाएगा सारी पैसा? हमारे साथी के अंदर भी, हमारे कोर कम्युनिटी के अंदर भी ये बात हो रहा है, ये क्या नहीं ले जाएगा सही पैसा? मैंने विचार रखा था, जो चोर होता है उसका अंदाज अलग होता है, उसका ऑडिट भी अलग होता है। चोर का ऑडिट अलग होता है, चोर का कार्यकलाप अलग होता है, लेकिन एक ईमानदार का पर्सन का कार्यकलाप अलग होता है। चोर आता है, एक बार चोरी करता है, बार बार चोरी नहीं करता, थोड़ी थोड़ी चोरी नहीं करता, एक बार आएगा लुट जाएगा। क्या सिस्टम नहीं कर सकता? कर सकता है। क्या ब्लॉकचेन का जरूरत है? क्या इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है? क्या इतना सारी प्रोसेस जरूरत है? क्या एयरड्रॉप देने की जरूरत है? क्या इतना लाखों डॉलर लुटाने की यूजर के पीछे क्या जरूरत है? एक बार टोकन लॉन्च कर देगा किसी भी एक्सचेंज में, हाइट केट कर देगा, बस बॉडी वैल्यू में एक बार 50% जो सिस्टम का था, एक बार सेल आउट करके अच्छी खासी वॉल्यूम ले सकता था। वो अंदाज होता है, और DTP इस तरह से अंदाज से नहीं किया होता, इस तरह से तुलनात्मक नहीं किया जाता।
तुलनात्मक हिसाब से तो ऑडिट हुआ ना, आप लोग के सामने में है ना। फिर उसका कैटलेस कैसे आप बता सकते हो वो कैटलेस है, चोर है? डाउट नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो ऑडिट होता है एक बार होता है, बार बार नहीं होता है, चेंज नहीं होता है बार बार ऑडिट। हाँ, उसका परफॉर्मेंस पर स्कोरिंग का ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ऑडिट कोई चेंज नहीं होता, जो एक बार होता होता है। और देखिएगा साथियों, सिस्टम अभी क्या कर रहा है, उनका रणनीति क्या है, उसको समझो, उसका पीछे के ग्राउंड को समझो पहले। वो आप लोग को बोला पहले मिड सितंबर में मैंने टेस्ट करने जा रहा हूँ, ग्लोबली करने जा रहा हूँ, लेकिन ग्लोबली का हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला। कुछ सिक्योरिटी की वजह से हो सकता है इंटरनल में कर रहा है सिस्टम, जो बहुत सारी पूल भी क्रिएट हो चुका है। बीच बीच में आप लोग देख सकते हो $13, $88, ये जो सारी पोल के हिसाब से टेस्टिंग किया जाता है। पोल में लिक्विड किस तरह डालना पड़ेगा, कितना बाइंग पर, कितना राइज, कितना हाइट क्रिएट होता है, उसका कैलकुलेशन हिसाब से रेट डिसाइड किया जाता है मैनेट में। इस सारे बैकग्राउंड का काम होता है। इसीलिए तो ग्लोबल लॉन्च नहीं कर पाया सिस्टम ने, वो भी उसका जो कंफ्यूज हम सभी के अंदर में है। जब तक लाइव नहीं होगा तब तक आप ट्रांजेक्शन का भी कोई भी एक्सप्लोर आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक बार जब बटन ऑन हो जाएगा तो बजने लगेगा, सारी दुनिया भी देखने लगेंगे। जब तक बटन नहीं ऑन नहीं होगा तब तक कोई भी देख नहीं पाएगा, कोई भी सुन नहीं पाएगा। इसलिए इसका पर भी हम ज्यादा नहीं बात करते हैं, वो तो सिस्टम का पार्ट सिस्टम कर रहा है। लेकिन इतना ध्यान दीजिए साथियों, सिस्टम ने जो रूपरेखा क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो भर रखा है प्रेजेंट टाइम में, एक अच्छे अंदाज के साथ भर रखा है इंडस्ट्री में। कैसे इसका रूपरेखा को कैसे आप लोग पहचानेंगे? मार्केट से, एक्टिविटी से, मार्केट से, चार्ट से, कितना स्टेबिलिटी है, कितना इसमें जो इसका जो एक्टिविटी किस तरह से होता है, क्या पूरा डंप होता है, पूरा पंप होता है, ये सिर्फ चार्ट के माध्यम से आप लोग देख रहे हो। और भी देख रहे हो क्या ना, लिक्विडिटी। भाई जहां पे स्टार्ट हुआ था ओनली $100 सिस्टम ने डाला था लिक्विड पहली बार, फिर वहीं पे रेट है, लेकिन लिक्विड कितना, $2 लाख करीब। ये कैसे संभव हुआ? कैसे? लिक्विडिटी स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन जहां पे रेट शुरू हुआ था वहीं से फिर ऊपर जा रहा है। 0 पर आया था 25, 25, 26, 28, वहां पर फिर अभी चलना शुरू किया, फिर भी एक किल कर देगा, क्योंकि देखिएगा साथियों, एक ट्रेन जैसे चलता है, यह मतलब नहीं ट्रेन हमेशा अनलिमिटेड नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, इसका कोई रिटर्न होने का कोई भी संकेत नहीं है। उसका भी जो एक निर्दिष्ट एरिया होता है, जैसे आप लोग का रेल में रेल स्टेशन होता है, जैसे आप लोग देख रहे हो हर टाइम जाते आते कर रहे हो, पूरी तरह से एक स्टेशन से
छोड़ता है, फिर दूसरे स्टेशन तक आप लोग का टिकट होता है उधर, फिर भी वो स्टेशन से पूरी उसी स्टेशन को फिर दोबारा आज नहीं तो कल आता है, 1 दिन बाद 2 दिन के बाद आता है। ये सारे आप लोग देखे हो, अभी भी देख रहे हो। ये मतलब नहीं, आप लोग क्या गलती कर रहे हो भाई। ये जा रहा है, जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले से ही शेयरिंग माध्यम से बताया था भाई, ये लाख रुपया भी आपका 10,000 हजार बन सकता है। ये साबित हुआ कि नहीं हुआ? फिर वही 10,000 रुपया 1 लाख नहीं, 2 लाख, 5, 10 लाख भी बन सकता है। ये भी होगा, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस। पैसा की जरूरत नहीं, ओनली पेशेंस। ध्यान रखो, 100%, 100 नहीं, 1000% होगा ही होगा। ये मार्केट है, गति, इसका नेचर ऐसे ही है। आप नहीं रोक सकता, मैं नहीं रोक सकता हूं, इसका प्रकृति ऐसे ही है। ऐसे ही पैदा हुआ है बचपन से सभी करेंसी। एकला आपका टीएफट नहीं है। देखो बीटीसी की, देखो बीएनबी की, देखो सभी हिस्ट्री उठा के देखो, सभी का नेचर है कि भाई। देखिए, जो लूटने वाला होता है उसका तो तरीका आप लोग को बता दिया, इस तरह से लूटा जाता है। एक बार जहां पे स्टेशन से छूटता है वहीं पे भी दोबारा आने की इसका चांस भी होता है। आया, लेकिन इधर आप लोग के साथ क्या राजनीति खेला, क्या रणनीति खेला, उसको थोड़ा ध्यान दो। ये फ्यूचर ब्राइट के लिए सिस्टम ने ये सारी कमिटी अंदर ये सारी रणनीति कर रहा है, लेकिन आप लोग को इतने समझने के बाद भी आप लोग डर गए, आप लोग भय कर गए, आप लोग लाख लाख टोकन सेल कर दिए। क्यों? पहले कुछ दिन पहले से मैंने देखा था भाई, बाइनेंस का ऑनर ऐसा ही बोल रहा है। मैंने हिंट दिया था, मेरे को पता था भाई ये ऐसा ही करेगा, जरूरी ये हुआ। तो बाइनेंस का जो स्क्रीनशॉट जो मैंने देखा था आप लोग को, भाई बाइनेंस का ऑनर सीजेड ने ये बता रखा है। मैं तो ऐसे लाखों यूजर को मैं तो ऐसे बता नहीं सकता भाई ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। सारे उसी तरह से एक्टिविटी करेंगे। कभी मार्केट रिवर्स भी करता है, रिवर्स भी करता है, ये तो कोई भी है। लेकिन पता था ये दोबारा ये रेट में आने वाला है, इसीलिए मैंने देखा था भाई। देखो सीजेड ने क्या बता रखा है, जो पूरी मार्केट भयानक होता है, भय करना जाता है। आप लोग को हमेशा ये 2 टिप्स याद रखो, इसमें कोई भी टेक्निक का ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो आपको पता है पूरी तरह से में बर्बाद हो गया, खो गया, लूट गया, मर गया, ले गया सब, उसी टाइम उसको पकड़ो, जोर से जाओ पकड़ो उसको, मतलब उस टाइम उसको बाय करो। सीधा फंडा है, कोई टेक्निक का जाने की ज्यादा जरूरत नहीं। जिस टाइम आप लोग को पता लग रहा है आप लोग का अंदर में लालच आ रहा है, एक लोभ आ रहा है, उसी टाइम उसको सेल करो। ये दोनों फंडा हमेशा, यानी मैंने नहीं बता रहा हूं, एक नंबर 1 एक्सचेंज का ओनर बता रहा है, बाइनेंस का ओनर। ये फैक्ट है।
देखो आज टीएफटी आप लोग लग रहा भाई ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे 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 जा रहा है। आप लोग भय लग रहा था कि नहीं? फिर भी उसी टाइम इस कम्युनिटी में शानदार, अरे भय को जीतने वाले पर्सन भी है, उनको पकड़ लिए, अभी पकड़ रहे। जो लोग को समझ में आ चुका है, फाइनेंस का रिजल्ट का बात याद आ रहा है, वही तो पकड़ेगा ना। क्या सिस्टम के बाहर कोई आदमी पकड़ नहीं सकता? कमेंट के बाहर कोई आदमी पकड़ नहीं सकता? आप लोग जानते हो, इसलिए पकड़ रहे हो। इसी कमेंट के अंदर भी जानते हुए भी अनजान है। मैं पहले ही बोला था, एग्जाम दिया था भाई, वही क्लास में आप फर्स्ट मिल रहा है, वही क्लास में अब वो भी जा रहे हो, इसी क्लास में अभी फेल हो रहे हो, उसी क्लास में थर्ड फोर्थ, ऐसे आपको डिवीजन मिल रहा है। क्यों? ये नॉलेज की बदौलत आप लोग को ये साइड डिवीजन दे रहा है किसी भी सेक्टर में। आज ये काम आ रहा है। जो साथी सही से मीटिंग ज्वाइन किया, जो साथी सही से मीटिंग किया, सही से इम्प्लीमेंट किए, हर वर्ड को इम्प्लीमेंट किए, वही साथी आज पेनिंग नहीं है, कभी पेनिंग नहीं होंगे फ्यूचर में भी। इसी तरह छोटी छोटी जो वर्ड है ना, उसको पकड़ के रखो। जो इस वेबिनार में बहुत साथी वो गुरु महागुरु सभी बोलते हैं ना, सभी को सुनते रहो, उसको नोट करके रखो। ये ऊपर वाला दिया हुआ ये जो वेबिनार, सारे हीरे हैं इस वेबिनार के अंदर में, सारे हीरे हैं। उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ना है तो। ये मार्केट हमेशा आप लोग को भय दिखाएगा, भाई आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा। क्यों? और कभी भी लालच दिखाएगा और थोड़ा ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो जाए, आप लालच में आएंगे। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लालच दिखाएगा ये मार्केट। ज्यादा लालच से भी बचे और पूरी तरह से भय को नजरअंदाज कर दो। पेशेंस बनाए रखो, जीत जाएंगे आप। 100 नहीं 1000% जीत जाएंगे। एक बात मैं बताता हूँ, एक करेंसी के साथ में सही ऐसा ही हुआ था। 20,000 से 100 रुपीस हो गया, 100 रुपीस। आप लोग झेल सकते हो, लेकिन वही 100 रुपीस 1.5 लाख देकर गया। हाँ लग गया, 2 साल का ऊपर लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं खोना चाहिए। आप एसेट खो देंगे तो 1.5 लाख रुपया में 20,000 से 100 रुपया लेके भाग जाते हो। सच्ची बात है। लेकिन ये मार्केट ऐसे ही है, इसमें पेशेंस देखो। प्रॉफिट लेकर भी आपका प्रॉफिट हमेशा खुद का लगा हुआ राशि को भी निकाल लो, समय आने पर आपका अंतर में कभी भय नहीं रहेगा। इसका परफेक्ट नेचर अभी क्रिएट हो रहा है आप लोग का बीच में। इसका इमेज क्रिएट हो रहा है आप लोग का बीच में। इसका सारी एक्टिविटी तैयार हो रहा है आप लोग का बीच में। जो इसका एक्टिविटी को ग्लोबल में देखेंगे, भाई ये कमेंट का बीच में इतना ट्रांजेक्शन कर चुका है, ये करेंसी इतना बड़ा कम्युनिटी है इस करेंसी का, इसका इकोसिस्टम भी बन चुका है।
लेकिन बहुत सारी करेंसी क्या करते हैं, इकोसिस्टम कुछ नहीं रखते हैं, ऐसे आ जाते हैं भाई, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होता है, बाद में इकोसिस्टम करते हैं, पहले लॉन्च कर देते हैं। लेकिन पहली बार ये करेंसी ने यूज के स्टार्ट की, लेकिन सभी करेंसी क्या करते हैं ना, बाद में यूज के स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये दुनिया से पूरी तरह से भिन्न करेंसी है, सारे उल्टा काम करता है भाई। जो बाद में होता है आप क्यों फास्ट करते हो, पहले तो ग्लोबार में लॉन्च कराओ, जो दूसरी करेंसी करते हैं, सारी करेंसी लाइव करते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इको सिस्टम लाते हैं, कोई नहीं ला पाते, दुनिया में गायब हो जाता है। सारे इको सिस्टम का वादा करते हैं, हाँ हमें इको सिस्टम लाएंगे, हम ऐसा ऐसा कर देंगे, लेकिन कोई भी इको सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाता, कोई भी इतना अच्छा इको सिस्टम नहीं ला पाता, इसीलिए फेल हो जाता है पूरी करेंसी। लेकिन पहली बार इस दुनिया में मार्केट से आने से पहले ये सब कुछ कर रहा है, इसीलिए टाइम तो लग गया। लॉन्चिंग प्रोसेसिंग सही है, एयरड्रॉप प्रोसेसिंग सही है, और बाकी है कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को साथ लेने की कोशिश करना चाहिए। ये कम्युनिटी के हित के लिए, सिस्टम के हित के लिए ये कोशिश हो जाएगा तो मैं 100% दावे के साथ बोलता हूँ सब जीत जाएंगे, सब। ये सिस्टम की तरफ से कोशिश होना चाहिए, कोई भी यूजर छूट न जाए, ये प्रधान होना चाहिए सिस्टम की तरफ से। अभी जो क्रिएट हो रहा है, इसका जो चार्ट, इसका जो लिक्विडिटी प्रोविजन, इसका जो पेमेंट मेथड, इसका जो ट्रांजैक्शन फीस, और ब्लॉकचेन आने के बाद क्रिएट होगा गैस फीस। लिक्विडिटी प्रोविजन तो शुरू हो चुका है, और भी आगे भी और भी होगा, एक्सचेंज लिस्टेड का तो और भी होगा, अभी भी डिसेंट्रलाइज पर भी चल रहा है लिक्विडिटी प्रोविजन। लेकिन पेमेंट मेथड जब आप विड्रॉल करेंगे जाएंगे, पेमेंट आप लेने के लिए जाएंगे, वहां भी शुरू होगा पेमेंट मेथड के साथ गैस फीस। कितना यूज केस शुरू हो चुका है आपका बीच में, पहले आप लोग का साथ ये सिस्टम ने इम्प्लीमेंट कर चुका है, इसको रूपरेखा देना है ब्लॉकचेन माध्यम से, और कुछ भी नहीं। एक दूसरी तरह के हिसाब से, एक न्यू प्लान के हिसाब से, स्टेकिंग हो तो फार्मिंग हो, कुछ भी हिसाब से, नया तरीका हिसाब से एक प्लान आप लोग को मिलने वाला है, उसका भी यूज केस होगा, स्टेकिंग रहेगा, हमेशा के लिए स्टेकिंग रहेगा। कोई भी ध्यान मत दीजिएगा, स्टेकिंग इसका जान है, इसका बिना टेप नहीं चल सकता, डेवलपमेंट नहीं कर सकता। प्रूफ ऑफ स्टेक पर ये इसको बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेकिंग तो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि स्टेकिंग माध्यम से सिस्टम के पास पैसा जाता है। भाई कौन नहीं चाहेगा, कोई भी सिस्टम चाहे भाई मेरा पास पैसा आए, कौन नहीं चाहेगा, क्यों उसको बंद करेगा भाई। लेकिन उसका प्रोग्रामिंग अलग तरह से होता है, इसी तरह सिंपल से नहीं, उनका अलग हिसाब से होता है, ब्लॉकचेन बेस होता है, इसीलिए वो भी चलता रहेगा। लेकिन अभी बहुत सारी पिक्चर आप लोग सामने में नहीं आया, बहुत सारे काम भी पेंडिंग है, इसीलिए हम लोग पेंडिंग में है। देखिएगा साथियों, आज जो आप लोग मार्केट में देख रहे हो, जो साथी बेच दिए भाई, ये तो 0 हो जाएगा, 000 में बेच दिए, 200 में बेच दिए। आज ये लोग क्या महसूस करेंगे, आप बताओ, क्या महसूस करेंगे।
ये तो आज नहीं तो कल 1 महीना के अंदर तो ये ऊपर जाने वाला है, वो 0 तो किलो हो जाएगा। लेकिन लॉस किसका हुआ? आप मीटिंग ज्वाइन नहीं किए, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं की, पेशेंस नहीं रख पाए, उसका तो परिणाम तो भोगना पड़ेगा ना। सही से आप लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं किए, खाली सुन लियो भाई 10 लाख का इतना रुपया बन जाएगा, जब नीचे रेट डाउन गया तब आप पैनिक हो गए। अरे इसके लिए क्या क्या आप लोग को सोचना पड़ेगा, क्या आप लोग को बलिदान देना पड़ेगा, तो अभी 10 लाख रुपया करोड़ रुपया बन सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करो। 10 लाख का करोड़ रुपया बन जाएगा, इसको मत देखो, पहले जो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको पहले देखो, तो अभी आप सक्सेस हो पाएंगे। पैसा लगाने की बड़ी बात नहीं, पैसा को कैसे संभाला जाता है, कैसे सेफ सुरक्षित रखा जाता है, तभी तो आप लोग का उसी पैसा का वैल्यू आप देख पाएंगे। लेकिन आज आप लोग पैनिक हुए है, मार्केट तो पैनिक कराएगा, भय देखेगा, भाई जाओ, क्यों कर रहा है, इसका इरादा क्या है, इसको समझो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो मनदीप सर के पास 50 लाख टीएफटी है। मनदीप सर एक बड़ी इन्वेस्टर है, 1 करोड़ 2 करोड़ रखा है कि 50 लाख से रखा है, तो बड़ी इन्वेस्टर चाहता है जितना हो सके मैं ज्यादा प्रॉफिट लेकर आउट हूं। लेकिन कोई $10 $5 वाला कभी भी नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा भाई $5 आज $10 हो जाए, कोई बेचना चाहेगा? नहीं चाहेगा। क्यों? वो छोटा अमाउंट रखा है, लॉन्ग टाइम के लिए रखा है। लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला वो कम अमाउंट में ना, बड़ी कम समय में ज्यादा पैसा निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो ज्यादा अमाउंट लगा रहे हैं ना। इसीलिए ये होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक रणनीति होता है, और इन्वेस्टर को रास्ता दिखाने के लिए, बाहर के रास्ता दिखाने के लिए भय दिखाएगा। आप लोग आउट होने के लिए, आप लोग को हमेशा के लिए बोलेगा भाई आउट हो जाओ। इसीलिए जो आप लोग का पास फंड है आप लोग बेच दिए, उसी फंड को कौन लिया? कौन लिया? आपकी कम्युनिटी अंदर में 100 साथी लगी है, कोई $1 में, कोई $2 में, कोई $5 में। क्या हुआ? उसी अमाउंट सारे साथी का बीच बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका फायदा क्या है? कोई एक साथी के पास बड़ी क्वांटिटी का रहना है, फ्यूचर में किसी वक्त मार्केट को डंप कर सकता है, मार्केट में रेट को नीचे ला सकता है। ये होता है फ्यूचर प्लानिंग। और सिस्टम चाह रहा है, देखो जो लूटने वाला होता है वो क्या, त्रिपुर 0 में, त्रिपुर 4 में, ये क्यों आप लोग को बेचकर इतना सप्लाई दे रहे हैं? मेरे को बताओ, इतना क्वांटिटी क्यों दे रहा है मार्केट को? उसका पास जो फ्यूचर में करने वाला, जो सारी करेंसी फ्यूचर में करते हैं एक्सचेंज के बाद, ऐसा ना हो, उसका रिकॉर्ड खराब ना हो। ये सारे रिकॉर्ड को सुधारने करने के लिए फ्यूचर में अभी तक कार्य कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आपको लोग को क्यों दे रहा है? क्या कारण है? आप सभी को पता होगा, सिस्टम ने पहले नोटिफिकेशन, बहुत सारे नोटिफिकेशन दिया था, पब्लिक ब्लॉकचेन के टेस्ट की बात की थी। आप सभी को पता होगा इसका ब्लॉकचेन आने वाला है। कॉइन कौन बनाएगा भाई? बोलो, क्या सिस्टम खुद बनाएगा?
सिस्टम खुद बनाएगा तो आप लोग क्यों इतना बड़ा कम्युनिटी क्यों बैठे हो खाली? आप लोग का साथ ट्रांजेक्शन नहीं करेगा तो सिस्टम का फायदा क्या होगा? आप एक एक टोकन को कॉइन बनाने के लिए जो ट्रांजेक्शन करेंगे, प्रॉफिट कौन लेगा? सिस्टम पास तो जाएगा ना। ज्यादा ट्रांजेक्शन आप लोग तो करेंगे ना ब्लॉकचेन के साथ, इसलिए तो उसका तो वैल्यू क्रिएट होगा ना। ये सारी रणनीति अभी चल रहा है, पहले इसको समझो। सिस्टम तो खुद का पास रख देगा, भाई मैं तो बड़ी फंड लेकर जाऊंगा, मैं क्यों छोटा फंड दे रहा हूं? ये इरादा नहीं, फंड की लेने की इरादा नहीं है सिस्टम का। ये लिक्विडिटी प्रोविजन होता है, आईडीएक्स के माध्यम से ये ऑफर किया जाता है। ये नहीं लेगा तो सिस्टम पूरी तरह से मार्केट में सप्लाई नहीं आएगा तो इसका पूरी सबके सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? फिर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कॉइन कैसे बनाएंगे? ये तो सारी रणनीति है, इसको पहले समझो। इसीलिए एक अच्छा करेंसी है, इसका यूज केस आप सर्च करके देख सकते हो। इसका भी एक यूआरएल व्हाइट पेपर के नाम से निकाल चुका है, tfttoken.com नाम से। आप सभी सर्च करके इसको खुद के लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हो। कुछ यूज केस आप लोग का वेबसाइट के अंदर में यूज हो चुका है, ट्रांजेक्शन फीस हिसाब से। उसके बाद आएगा पेमेंट मेथड हिसाब से। उसके बाद आएगा जो गैस फीस हिसाब से। ये बहुत सारी रूप लेकर आएगा इसका। और इसका इकोसिस्टम भी आप देख सकते हैं, 3 इकोसिस्टम बन चुका है। आप तो अभी एक कुछ देख रहे हो जो खुद का, उसको तो पहले आप जानते हो, लेकिन इस तरह कितना इकोसिस्टम बन जाएगा आप लोग भी पता नहीं चलेगा। क्यों? आप सभी इसका पार्ट नहीं होंगे, आपको क्या पता चलेगा भाई? क्या बीएनबी जो यूज कर रहे हैं कि 1200 1200 करना, हाँ 1100 कितना इकोसिस्टम है? क्या सभी साथी सारे इकोसिस्टम यूज करते हैं? नहीं। जो खुद का इकोसिस्टम आपका पास, उसको आप यूज करेंगे। 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी इकोसिस्टम के रेडी है। 3rd प्रोजेक्ट अभी ऑफिशियल में ग्रीन सिग्नल पूरी तरह से आया नहीं है, Q4 में देख सकते हो आप। ये इकोसिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी करेंसी के लिए, इसीलिए तो मैं इतना पॉजिटिव हूं। अरे 3-4 साल से कोई भी यूज केस नहीं ले पा रहे, बहुत बड़ी बड़ी करेंसी बड़ी बड़ी बात करके, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा है। बहुत पॉजिटिव में हूं। इकोसिस्टम इस तरह से बोलने से नहीं होता। क्यों नहीं कर पाते सभी करेंसी? दुनिया में तो बहुत सारी करेंसी है, कितना पॉपुलर है, कितना पास इकोसिस्टम है। अरे मार्केट में आने से पहले इकोसिस्टम बन रहा है, आप लोग कितना गर्वित होना का चाहिए। जो पता चलेगा बाहर मार्केट में ये करेंसी का इकोसिस्टम ऑलरेडी रेडी है, चल रहा है, क्या करेंगे उसको, क्या हाल करेंगे उसका? ये तो समझो पहले, बिलीव क्या होगा। और ये सारी जो रिपोर्ट विपोर्ट कर रहे हैं ना, इनका कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं ब्लॉकचेन के अंदर में, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। जो भी जितना जो भी कुछ कर ले। इसीलिए साथियों, कुछ भी पॉजिटिव और कुछ भी नेगेटिव ही चल रहा है सिस्टम का अंदर में, कम्युनिटी को लेकर जो फाउंडेशन लगा ला
कमेंटमेंट दे के कमेंट पॉइंट नहीं निभाना, ये तो गलत बात है ना। ये नेगेटिव बात सिस्टम तरफ से। और हमारे कम्युनिटी बीच में कुछ साथी सभी नहीं, 0.001% का साथी जो गिनती में नहीं आते हैं, कम्युनिटी का साथ नहीं देते हैं, सभी कम्युनिटी, वो भी एक ही गलती है। नहीं तो सिस्टम इस तरह से बार बार नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता, मजबूर हो जाता। फिर भी देखो, वो भी कुछ भी नहीं है, वो भी जो साथी किया ना कुछ भी नहीं है, उनको भी गिनती में नहीं करता सिस्टम। नहीं तो आज तक तो विड्रॉल नहीं बंद करता, सभी के लिए कर रहे सिस्टम, सभी का भलाई कर रहे। ये मत सोचो, सभी को मेरा ये बिलीव है, सिस्टम आज नहीं कल सभी को साथ लेने के लिए कोशिश करेगा। किसी न किसी माध्यम से आप लोग को फंड दिलाएगा, आप लोग सिस्टम के साथ खड़ा होंगे। ये मेरा पूरा बिलीव है सिस्टम का ऊपर। इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर कम्युनिटी तरफ से। सिस्टम के पास हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं, हम अधिकार मांगते हैं। क्यों? हम सिस्टम का पार्टनर है, हम लोग के लिए इतना ही सहयोग होना चाहिए, तभी तो हम सिस्टम के साथ रह सके। इसीलिए साथियों, किसी भी करेंसी में 100 इकोसिस्टम बनना जरूरी नहीं है। ओनली इस तरह एक इकोसिस्टम होता है ना, पावरफुल इकोसिस्टम, जिसका नाम है ऑक्शन। सारा दुनिया में इस ऑक्शन प्लान को धमाल मचाएगा। इस तरह से इकोसिस्टम बन रहे हैं और सभी करेंसी माध्यम से ये सारी यूज होने वाला है। मल्टीपल एक्सचेंज माध्यम से होगा, लेकिन टीएफटी का असली रूप उसी दिन होगा। आप लोग को सिस्टम एक दिन में पूरी कम्युनिटी को पॉजिटिव कर सकता है, एक दिन में। आप लोग विड्रॉल भी मिलेगा, आप लोग को सिस्टम भी ब्लॉकचेन लाइव कराएगा, आप लोग की ग्लोबल मार्केट में सिस्टम पूरी लेकर जाएगा। इसीलिए सिस्टम अभी कुछ नहीं बोल रहा है, न्यूट्रल है, काम कंप्लीट नहीं है। जिस दिन काम कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को भी उसी दिन अच्छी खबर भी मिल सकता है। हो सकता है ज्यादा दिन नहीं है, कम दिन का अंदर सब कुछ होने वाला है। थोड़ा पेशेंस बनाए रखे, बहुत कुछ होने वाला है। और आप बने रहेंगे ना, एक दिन आप सब इच्छा जो भी आप सपने देखे सब कुछ पूर्ण होगा। लेकिन धैर्य नहीं जिसका पास ये सिस्टम है, उसका पार्टनर भी हो नहीं सकते हैं। जिसका बिलीव नहीं, ये सिस्टम का भी वो पार्ट नहीं बनेंगे फ्यूचर में। ये मैं बता दे रहा हूं, जो बिलीव नहीं रखते हैं वो भी फ्यूचर में इसका पार्ट नहीं बन सकते हैं। जो धैर्य नहीं रखेंगे वो भी सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते हैं, और ऑटोमेटिक दफन हो जाएंगे ऐसे ही। ये होगा ही श्योर। इसलिए साथियों, कहीं पैनिक मत होइए, बिलीव रखिए, सब कुछ समाधान हो जाएगा। आज नहीं तो कल होगा, होना ही है। नहीं तो क्यों आप लोग का पास आता है, क्यों इतने वेबसाइट में काम करता है, क्यों आप लोग को इस तरह बीच बीच में नोटिफिकेशन देता है, क्यों? आप लोग देखे ना, नोटिफिकेशन आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा है। क्यों? उसका कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग नहीं देते हैं। क्यों आएगा? फिर आएगा तो इस तरह से बेइज्जती होना पड़ेगा सारी दुनिया में।
जिसका कोई कमेंट या हित के लिए नहीं, उस तरह नोटिफिकेशन क्या महत्व रखता है। जैसे हमारा कोई साथी बोला भाई उसका कोई एक रिसीट लेकर भेज देता, कोई चिट्ठी लेकर भेज देता है, क्या उसका वैल्यू क्या है? उसका कोई तो महत्व नहीं है ना कमेंट के अंदर में, कोई तो एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए सिस्टम को भी समझने के लिए कुछ टाइम छोड़ दो, आप पेशेंस बनाए रखो, सभी एक साथ हो, सभी का स्वर एक हो, सब कुछ होगा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सामने में आएगा, सब कुछ मिलने वाला है सभी को। इतने पेशेंस के साथ बने रहिए। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेबलाइजर, जय टीएफटी, ओवर दी होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि प्रणाम आपको सर, थैंक यू सो मच।